हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट किया था मैक्रो रेडियोग्राफी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो रेडियोग्राफी। दैट मीन ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट और थिन ऑब्जेक्ट जिनकी हम एक्सरे करते हैं तो जो प्रोसेस कहलाता है उसको हम कहते हैं माइक्रो रेडियोग्राफी। जो माइक्रो रेडियोग्राफ लिया जाता है उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखते हैं और उसकी डिटेल एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम क्या होता है माइक्रो रेडियोग्राफी। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके डेफिनेशन की, किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो वर्ड की बात करें तो हमें यह माइक्रो का मतलब यहाँ पे निकल के आता है कि वेरी स्मॉल एंड थिन, मतलब बहुत ही छोटे और पतले ऑब्जेक्ट्स जिनकी हम रेडियोग्राफी मतलब टू टेक रेडियोग्राफ या एक्सरे जिनकी हम रेडियोग्राफी करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो सो दैट वी डिफाइन द माइक्रो रेडियोग्राफी इज ए रेडियोग्राफिक टेक्निक इन विच टेकन आउट द रेडियोग्राफ ऑफ वेरी स्मॉल एंड थिन ऑब्जेक्ट। दैट मीन वह रेडियोग्राफिक टेक्निक मतलब माइक्रो रेडियोग्राफी एक प्रकार की टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वेरी स्मॉल बहुत छोटे और पतले ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी हम रेडियोग्राफी करते हैं। तो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये क्या करता है, इट गिव्स ए माइन्यूट मतलब वेरी सूक्ष्म डिटेल स्टडी ऑफ इंटरनल स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें क्या होता है, जो इंटरनल ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो आंतरिक स्टडी होती है उसको हम एक सूक्ष्म तरीके से उसको अपन डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। डिटेल में हम उसको पढ़ सकते हैं या उसको देख सकते हैं या उसको डायग्नोस कर सकते हैं उसके अंदर क्या पैथोलॉजी है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि माइन्यूट डिटेल स्टडी की जाती है, इसमें इंटरनल स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की इंटरनल स्टडी की जाती है। दिस टेक्निक्स यूज्ड इन हिस्टोलॉजी सो दैट इट इज़ आल्सो कॉल्ड हिस्टोरेडियोग्राफी। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एक टीएस काटी जाती है, टीएच जैसे काटी जाते हैं और उस टीएस को काट के हम क्या करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर उसकी स्टडी करते हैं। इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, हिस्टोरेडियोग्राफी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये काम जो होता है हिस्टोलॉजी के अंदर होता है, इसलिए हम इसको हिस्टोरेडियोग्राफी के नाम से भी जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की, मतलब इसके कौन से इंडिकेशंस है, मतलब कौन सी किन के लिए ये प्रेफर किया जाता है जनरली। तो देखा जाए तो जैसे ब्रेस्ट टिश्यू में कैंसर हो उसको हम स्टडी कर सकते हैं उसकी टीएस लेके। एंड बोन टिश्यू कैल्शियम असेसमेंट, बोन के अंदर जो टिश्यू होते हैं उनका अंदर कैल्शियम के लेवल को चेक कर सकते हैं, उनका असेसमेंट कर सकते हैं। एंड मिनरल डेंसिटी असेसमेंट इन टीथ, जो दांत होते हैं दांतों में के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मिनरल्स की डेंसिटी को चेक कर सकते हैं कि कितने उसके अंदर मिनरल्स है, तो उस मिनरल की क्वांटिटी को हम वहाँ पे देख सकते हैं इस रेडियोग्राफ के थ्रू। ठीक है ना, यहाँ पे एक आपको रेडियोग्राफ दिया गया है, ये क्या है, जो अपनी मेमरी ग्लैंड्स होती है ब्रेस्ट के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स है उनका एक डायग्राम है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, मतलब कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड होता है। तो प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टिश्यू होता है क्या होता है उसके अंदर डिफरेंट की डेंसिटी होते हैं। एक सेक्शन के अंदर अलग अलग प्रकार की डेंसिटी रखता है टिश्यू, अगर उसका कोई सेक्शन काटते हैं तो जब इसको क्या है, जब इस एक्सरे पास की जाती है इसके इस सेक्शन से हम वहीं द एक्सरे पास थ्रू द सेक्शन ऑफ टिश्यू, उस टिश्यू के सेक्शन से हम एक्सरे पास करते हैं। ये टिश्यू है कोई, उसका अपना टीएस काट लिया है, टिश्यू ट्रांसफर सेक्शन, तो उस सेक्शन से हम क्या है एक्सरेज पास करेंगे, ऊपर से एक्सरेज पास करेंगे तो क्या है इसके अंदर एटीन्यूएशन होगा। और एटीन्यूएशन के बाद में ये कह रहा है कि द एक्सरे एटीन्यूएशन ऑफ वेरियस टिश्यू, अलग अलग टिश्यू से एटीन्यूएशन के बाद में जो हम क्या करते हैं उसका एटीन्यूएशन एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर प्राप्त करते हैं। नीचे क्या होते हैं, यहाँ पे एक फोटोग्राफिक फिल्म लगी होती है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे इसके इक्विपमेंट्स की। दैट मीन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इस प्रोसीजर के दौरान हमें रिक्वायर होते हैं, मतलब इस प्रोसीजर में कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे हमें रेडियोग्राफी करने के लिए। ठीक है ना, एक तो चाहिए कि फर्स्ट जो इक्विपमेंट की बात करते हैं हम तो उसके अंदर है माइक्रोटोम। माइक्रोटोम क्या होता है, द बोन कटिंग डिवाइस टू कट थिन स्लाइसेस, मतलब ये एक प्रकार की डिवाइस होती है जो बोन को स्लाइस में काटती है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड है माइक्रो रेडियोग्राफिक कैमरा।
जो माइक्रो रेडियोग्राफी कैमरा होता है, जो उसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल फोकल स्पॉट एक्सरे ट्यूब। इसके अंदर क्या होता है, एक स्मॉल फोकल स्पॉट एक्सरे ट्यूब होती है और उसके अंदर जो सोर्स होता है वो पॉइंट सोर्स होता है, बहुत ही छोटा सोर्स होता है जो कि हमें सॉफ्ट एक्सरेज देता है जिनकी एनर्जी कम होती है। और इसके अंदर एक क्या होता है, वैक्यूम चैम्बर होता है जहाँ पर हम फिल्म को क्या करते हैं, पैलेस करते हैं। किसके साथ में, सेक्शन के साथ में। दैट मीन इसमें क्या होता है, जैसे ये फिल्म है, ठीक है, इस फिल्म के पर हमने क्या है, ये टीएस रख दी इसके जस्ट कॉन्टैक्ट में, और उसके बाद में इसको क्या है, उस वैक्यूम के अंदर या चैम्बर के अंदर हम फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं हम इसके अल्ट्रा फाइन ग्रेन्ड जो फिल्म होती है उनकी, मतलब बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती हैं। AGBR के बहुत ही बारीक कणों से मिलकर बनी होती है ये फिल्म, मतलब बहुत ही सूक्ष्म, अल्ट्रा बहुत सूक्ष्म, अल्ट्रा फाइन का मतलब होता है बहुत सूक्ष्म ग्रेन फिल्म, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। हमें एक यहाँ पे माइक्रोस्कोप चाहिएगी इसकी स्टडी करने के लिए, ठीक है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, एक्सरे ट्यूब है, एक स्मॉल एक्सरे ट्यूब, ठीक है ना। इस एक्सरे ट्यूब से क्या है, ये एक्सरेज निकल रही है यहाँ से, बहुत ही छोटा स्मॉल फोकल स्पॉट होता है इसके अंदर। वहाँ से क्या है, सोर्स का साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल है। हमने यहाँ पढ़ा, देखो सोर्स क्या है, यहाँ पे पॉइंट सोर्स है और स्मॉल फोकल स्पॉट एक्सरे ट्यूब है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये चैम्बर की बात करें तो ये है इसका वैक्यूम चैम्बर, जहाँ पर हमने क्या है, ये सेक्शन, जैसे ये फाइन ग्रेन फिल्म है और इसके ऊपर हमने क्या है, ये बोन का जो बोन टिश्यू है उसका सेक्शन पैलेस किया हुआ है, उसके जस्ट कॉन्टैक्ट में, बिल्कुल कॉन्टैक्ट में उसके ऊपर रख के, और उसके बाद में वैक्यूम चैम्बर में हम इसको पैलेस कर देते हैं। जैसे कि आप प्रोसेसिंग देख सकते हैं इस फिल्म की। उसके बाद में हमने क्या, इसको एक्सपोज किया करते हैं, इसको सॉफ्ट एक्सरे से एक्सपोज करने के बाद में इसकी प्रोसेसिंग करते हैं इस फिल्म की। प्रोसेसिंग के बाद में हमें जो रिजल्टेंट जो इमेज प्राप्त होती है उसको अपन कहते हैं माइक्रो रेडियोग्राम, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, हम इधर नीचे दिए गए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप के थ्रू उसकी स्टडी करते हैं, उसके मिनरल्स को पता किया जाता है उसके, और जिसको कैल्शियम लेवल है, बोन है तो उसके कैल्शियम लेवल को पता किया जाता है। जैसे ब्रेस्ट टिश्यूज़ है तो ब्रेस्ट टिश्यूज़ के उसके अंदर कैंसर की जो कैंसर सेल्स है उनकी स्टडी की जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, प्रोसेस क्या होता है इसका, तो किस प्रकार से इसको प्रोसेस करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, माइक्रोटोन लिया हमने और हमने टिश्यू की जो स्लाइस है उसको कट किया, स्लाइस में कट किया टिश्यू को। उसके बाद में क्या है, उसको स्लाइस में कट करने के बाद में उसको क्या होता है, गुड कॉन्टैक्ट ऑफ स्लाइस विद द फाइन ग्रेन फिल्म, फाइन ग्रेन फिल्म के ऊपर एक अच्छे कॉन्टैक्ट में रख देते हैं उसको, मतलब उसके ऊपर जैसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रखते हैं, और उसको कॉन्टैक्ट में रखने के बाद में उसको वैक्यूम चैम्बर के अंदर हम उसको पैलेस कर देते हैं, मतलब उसके अंदर रख देते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक्सपोज बाय द सॉफ्ट एक्सरेज। फिर अपन क्या करते हैं, जो स्मॉल फोकल स्पॉट की एक्सरे ट्यूब थी उससे हम क्या है, इसको एक्सपोज करते हैं एक्सरे से, सॉफ्ट एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरे का मतलब है यहाँ पे वो एक्सरे जिनकी एनर्जी क्या है, बहुत कम है। तो जो मिनिमम एनर्जी की एक्सरेज होती हैं जिनकी एनर्जी कम होती है उनको हम सॉफ्ट एक्सरेज कहते हैं, और जिनकी हाई एनर्जी की एक्सरे होती है उनको हम हार्ड एक्सरे कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एक्सपोज करने के बाद हम क्या करते हैं, इमेज को डेवलप करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के ऊपर देखते हैं। तो ये इसकी पूरी ऐसी प्रोसेसिंग होती है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर होता है कंप्लीट। सो थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यू स्टडी विथ मी। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर को, और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और किसी भी प्रकार की क्वेरी या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।